जय माँ दुर्गे, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भगवती। नमस्कार भक्तों। नवरात्रों में 9 दिन माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना और आराधना होती है, जो साधक को सभी सुखों को प्रदान करती है। पहले नवरात्रे में देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के पहले रूप में की जाती है। शैलराज हिमालय घर में जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल शोभायमान है। इनका वाहन वृषभ है। पिछले जन्म में इनका नाम सती था और प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती ने घोर तप किया और भगवान शंकर जी को अपना पति बनाया। माता सती के भगवान शंकर से विवाह से प्रजापति दक्ष खुश नहीं थे। भगवान शंकर के आचरण को वो नीतियों के विरुद्ध मानते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया और जानबूझकर भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को पिता के यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी मिली तो उन्होंने भगवान शंकर जी से यज्ञ में चलने की जिद की। भगवान शंकर जी ने माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया है, परंतु हमें आमंत्रित नहीं किया, तो बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना श्रेयस्कर नहीं होता। माता सती ने कहा, वो तो मेरा मायका है और आपका ससुराल, वहाँ आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। सती को भगवान शंकर ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, परंतु सती के हठ और उनकी व्यग्रता को देखकर उन्होंने कहा कि यदि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। पति की आज्ञा पाकर माता सती अपने पिता के घर चली गई। सती की माताजी ने उनका सत्कार किया, परंतु उन्हें कोई भी घर का सदस्य सत्कार नहीं दे रहा था। बहनों के व्यंग और उपहास ने उनके मन को कलेश पहुंचाया। पिता ने भी उन्हें आपत्तिजनक वचन कहे और भगवान शंकर जी का तिरस्कार किया। तो सती ने मन में सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। पति के अपमान से वो क्रोध में आ गई और अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान शंकर को इस दुखद घटना का पता चला तो उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री ही आगे चलकर हेमवती और पार्वती के नाम से जानी जाती हैं और भगवान शंकर जी की पत्नी बनी। देवी शैलपुत्री की अर्चना आराधना करने के लिए ये श्लोक को कंठस्थ करके इसका जप करना चाहिए। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के दूसरे रूप में की जाती है। ब्रह्म का तात्पर्य है तपस्या। तपस्या का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। इनके दाएं हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की अर्चना पूजा करने से कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करना आसान हो जाता है। जीवन के कठिन समय में भी पथभ्रष्ट नहीं होता। साधक विजय प्राप्त करता है। इस दिन जिन कन्याओं की शादी तय हो गई होती है परंतु शादी होने वाली होती है, उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है और वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण इत्यादि भेंट किए जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना के लिए इस श्लोक का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के तीसरे रूप में की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा शोभायमान रहता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर सोने की तरह दमकता है। इनकी 10 भुजाएं तीर, तलवार, धनुष, खड़ग जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार ये हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं।
माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से साधक के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। साधक शेर की तरह निडर और साहसी हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। इनकी साधना से साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। इनके संपर्क में आने वाले लोग इनसे प्रभावित होते हैं। उन्हें इनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। साधक के निरंतर प्रयास से वह एक ऐसे संसार के दर्शन करता है जिसमें उसे अलौकिक ध्वनियाँ, अलौकिक सुगंधियाँ, अलौकिक प्रकाश और अलौकिक वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं। जब ऐसी दशा साधक की हो जाती है तो उसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। उसे ना तो अहंकार करना चाहिए और ना ही लोगों में इसका प्रचार करना चाहिए। इस दिन श्याम वर्ण वाली, जिसके मस्तक पर तेज हो, विवाहित स्त्री को अपने घर बुलाकर दही और हलवे के साथ भोजन कराना चाहिए। मंदिर की घंटी और कलश भेंट करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा की स्तुति में 108 बार इस सरल श्लोक का जाप करना चाहिए। श्लोक है: माँ देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ देवी, आप चंद्रघंटा के रूप में सब स्थानों पर विराजमान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के चौथे रूप में की जाती है। माँ कुष्मांडा की मंद मधुर हंसी द्वारा ही अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं देवी को आदिशक्ति कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इनके तेज से ही ब्रह्मांड प्रकाशमान है। सभी वस्तुओं, प्राणियों और सृष्टि में इन्हीं का तेज विद्यमान है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सिद्धियाँ और निधियाँ प्रदान करने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से साधक को निरोगी काया, आयु, यश और बल मिलता है। यदि साधक सच्चे मन से इनकी भक्ति करता है तो ये शीघ्र ही प्रसन्न होकर साधक को परम पद की प्राप्ति करवा देती हैं। माँ की भक्ति से इनकी कृपा का अनुभव साधक को जल्द ही हो जाता है और संसार के दुख उसके लिए सुगम बन जाते हैं। इनकी कृपा से साधक को आधियों व्याधियों से विमुक्त कर सुख समृद्धि प्रदान होती है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए इस सरल श्लोक का 108 बार जाप करना चाहिए। श्लोक है: या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ, आप कुष्मांडा माँ के रूप में सब स्थानों पर विराजमान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। 5वें नवरात्रे में माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के 5वें रूप में की जाती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ये स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं में इनके नीचे वाले दाहिने हाथ में कमल पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर देने की मुद्रा में है और दूसरी में भी कमल पुष्प है, और ऊपर वाले दाहिने हाथ में बाल रूप कार्तिकेय आपकी गोद में विराजमान हैं। इनकी साधना से साधक की बाह्य क्रियाएं और विकृतियां लोप हो जाती हैं और साधक चैतन्य स्वरूप की ओर चलायमान हो जाता है। साधक की भक्ति से और पूजा अर्चना से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, शांति प्राप्त होती है। इनकी उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। स्कंद माता ही सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। मन को एकाग्र करके स्कंद माता की स्तुति में इस सरल श्लोक को 108 बार जाप करें। या देवी
सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप स्कंद माता के रूप में सब स्थानों पर विराजमान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। छठवें नवरात्रे में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के छठे रूप में की जाती है। कात्यायन एक महर्षि थे जिनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, तो उन्होंने घोर तपस्या की और माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके घर जन्म लिया। इसीलिए इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का शरीर चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की ऊपर वाली दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ ऊपर वाला हाथ तलवार से और नीचे वाला कमल पुष्प से सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा अर्चना से साधक में अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मन धराशायी होता है। माँ कात्यायनी की भक्ति से साधक सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्षों की प्राप्ति करता है, अलौकिक सुखों की प्राप्ति करता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है और ये ब्रज में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी की स्तुति में गोधूली वेला में इस श्लोक का 108 बार जाप करना चाहिए। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप शक्ति रूप में सब स्थानों पर विराजमान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। 7वें नवरात्रे में माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के 7वें रूप में की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। शरीर से चमकीले किरणें निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि की नासिका से सांस लेने और सांस छोड़ने से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। ये अपने दाहिने हाथ की वर मुद्रा से साधक को वर प्रदान करती हैं और दूसरा नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर से ऊपर वाला हाथ जिसमें लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका वाहन गृदभ यानी गदा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है। इनका एक नाम शुंभकारी भी है, जिससे ये सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। माँ काली की पूजा अर्चना से साधक के दुष्टों का नाश हो जाता है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। अग्नि भय, जंतु भय, शत्रु भय, जल भय इनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः से यम, नियम और संयम से करनी चाहिए। मन, वचन और शारीरिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। दुश्मनों का नाश और पापों से मुक्ति पाने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र को याद करके 108 बार इसका जप करना चाहिए। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप कालरात्रि के रूप में सभी स्थानों पर विराजमान हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। 8वें नवरात्रे में माँ महागौरी की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के 8वें रूप में की जाती है। इनका शरीर शंख, चंद्र और कुंद के फूलों की भांति एकदम गोरा है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है और इनके वस्त्र, आभूषण सभी सफ़ेद गौर वर्ण के हैं। इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में हैं और नीचे वाले में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनका वाहन वृषभ है। एक बार
भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तप किया, जिसमें इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। पार्वती जी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया तो देवी अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई। तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। महागौरी रूप में माता स्नेहमयी और शांत दिखाई देती हैं। सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस श्लोक से ऋषिगण माँ गौरी से प्रार्थना करते हैं। महागौरी का वाहन सिंह भी है। इसकी एक कथा है। एक सिंह काफ़ी भूखा था। भोजन की तलाश में वो वहाँ पहुँचा जहाँ देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर उसकी भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। देवी तपस्या में लीन थी और सिंह इंतजार करते करते काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब देवी तप से उठी तो निढाल सिंह को देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उसे अपना वाहन बना लिया। माँ गौरी की पूजा अर्चना भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इनकी कृपा से ही अलौकिक शक्तियाँ प्रदान होती हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप महागौरी के रूप में सभी स्थानों पर विराजमान हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नवें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के 9वें रूप में की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। इनकी पूजा अर्चना से जिन 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो इस प्रकार हैं। पहली सिद्धि अणिमा, जिसमें अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा करने की क्षमता होती है। दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसमें शरीर का आकार अत्यंत बड़ा कर लेने की अक्षमता होती है। तीसरी सिद्धि गरिमा, इसमें शरीर को अत्यंत भारी बना लेने की क्षमता होती है। चौथी सिद्धि है लघिमा, इसमें शरीर को भार रहित कर लेने की क्षमता होती है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति, इसमें बिना रोक टोक पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर जाने की क्षमता होती है। छठी सिद्धि पराकाम्या, इसमें अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर लेने की क्षमता होती है। सातवीं सिद्धि ईशित्व, इसमें किसी भी वस्तु पर पूर्ण अधिकार करने की क्षमता होती है। आठवीं सिद्धि वशीत्व, इसमें किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेने की क्षमता होती है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति की। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्हें अर्ध नारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से माँ जगदम्बा के 9 रूपों की उपासना पूरी हो जाती है। भक्तों, साधकों की इस लोक की और उस लोक की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे अब और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ध्यान रहता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना इस सरल श्लोक से 108 बार करनी चाहिए। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप सिद्धिदात्री के रूप में सभी स्थानों पर विराजमान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। शुभ नवरात्रे इति समाप्तम।